हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के बाद कब विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आएंगे, जो कि एक विश्व स्तरीय स्कूल है उत्तर प्रदेश के, जो दो जिलों में स्थित है, सीतापुर और बुलंदशहर, जिनको किसी के परिचय के ये मोहताज नहीं है। इनके लिए जो परीक्षा निर्धारित की है 3 दिसंबर 2023 यानी रविवार को उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस हेतु समस्त जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, या यानी वो उनको फॉर्म पहुंचाएंगे और वो जो सरकारी स्कूल्स हैं उन सभी स्कूलों में ये फॉर्म निःशुल्क बच्चों तक पहुंच सकें और ये बच्चे फॉर्म भर सकें। अब की बार जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है वो परिवर्तन हुआ है गार्जियन की आय में परिवर्तन, यानी जो पहले वार्षिक आय 1 लाख रुपए जो है वार्षिक हुआ करती थी, इसे बढ़ा करके बहुत से गार्जियंस ने फोन किया था, बहुत बार फोन किया गया। उसके बाद अब इन्होंने इनकम जो बढ़ा के कर दिया है वो कर दिया है 2 लाख रुपए। इसलिए जब 2 लाख रुपए हो गई तो अब आप आराम से, बहुत से बच्चे, दायरा बढ़ा है, इस कारण अब बच्चों की संख्या जो होगी वो अधिक होगी और इसमें जो प्रतिस्पर्धा होगी बहुत ज्यादा होगी। सभी बच्चों को अगर इसमें परीक्षा की जानकारी नहीं है तो मैं आपको परीक्षा की जानकारी इसमें दे देता हूं। इसमें देखिए, ग्रामीण परिवेश के वे बच्चे होने चाहिए जो ग्रामीण परिवेश में हों और ग्रामीण परिवेश के स्कूलों में पढ़ते हों। ये जरूरी नहीं कि वो प्राइमरी स्कूल हो, वो कोई भी प्राइवेट स्कूल जो कि मान्यता प्राप्त है वे भी फॉर्म भर सकते हैं। विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा एक कड़ी परीक्षा है। भारतवर्ष में जितनी भी परीक्षाएं क्लास 6 के लिए होती हैं, इससे कठिन कोई भी परीक्षा नहीं होती। इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये स्कूल विश्व स्तरीय है। अभी इस वर्ष 3 बच्चों ने 6-6 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जीती है इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ने के लिए। वो बच्चे अब जा चुके हैं, जो इंटर करके वो बाहर जा चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के 3 बच्चे 6-6 करोड़ की स्कॉलरशिप जीत करके आपके बीच जा चुके हैं। सुनकर के थोड़ा सा गार्जियन या बच्चों को अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। जल्द ही मैं एक इंटरव्यू भी लेकर के उनके साथ आऊंगा जिन बच्चों का यहाँ पर इंटरव्यू हुआ है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर परीक्षा कैसे होगी। अभी आपको जो है यहाँ से फॉर्म निकलेंगे, स्कूलों में प्राइमरी में तो पहुंचा दिए जाएंगे। बाकी जो कोई भी उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है वो इसका फॉर्म भर सकता है। भरने के लिए अभी इनकी वेबसाइट है vidyagyan.in पर ये फॉर्म आपको अभी नहीं, थोड़ा सा अगस्त चल रहा है, सितंबर में ये उपलब्ध हो जाएंगे। वहां से आप इन्हें डाउनलोड करके इन्हें भर करके खंड शिक्षा अधिकारी के यहाँ या फिर आपको बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने जिले पर जाकर के इन फॉर्मों को जमा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 3 दिसंबर को होगी। इसमें एक ही परीक्षा नहीं होती, ये बहु परीक्षा इसमें, यानी बहुत ढेर सारी परीक्षाएं। पहली इसमें प्रारंभिक परीक्षा होगी, दूसरी प्रारंभिक परीक्षा होने के 20 से 25 यानी 1 महीना के अंदर इसकी एक मुख्य परीक्षा भी होती है। और मुख्य परीक्षा विभिन्न जनपदों पे ना हो करके ये अपने स्कूल में बच्चों को लेते हैं और अपने स्कूल में कंप्यूटर पे ये परीक्षा ली जाती है। और अब हो सकता है अब की बारी परीक्षा आपको OMR बेस्ड भी ली जा सकती है, लेकिन चाहे कंप्यूटर पे लें या OMR बेस पे लें, इन दोनों के लिए आपको जो परीक्षा देनी होगी उसके लिए आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। जैसा ही इसका सेकंड पेपर होगा उसके बाद जो बच्चे इसमें क्लियर करेंगे उनके घरों का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन किस चीज़ का होगा कि बच्चा वास्तविक स्कूल जो दर्शा रहा है क्या वो उसी में पढ़ता है, क्या उसकी इनकम 2 लाख रुपए है या नहीं है, या गार्जियन झूठ बोला इसका। जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती उसके 20 से 25 दिन के बाद इसका लेटर आएगा और वो बच्चे अंततः क्वालिफाई करने के बाद जब स्कूल जाएंगे, स्कूल में भी इनका
कई परीक्षाओं से इनको गुजरना होगा। पहला इनका मेडिकल टेस्ट होगा, दूसरा इनका साइको टेस्ट होगा कि ये बच्चा जो आ रहा है, क्या ये हमारे स्कूल में रुक पाएगा या बिना माँ बाप के रुक पाएगा या नहीं, इसकी इंग्लिश कैसी है। इसके बाद यहाँ पर भी एक पेपर लिया जाएगा और उस पेपर को भी उत्तीर्ण करना होगा, तब जाकर के रात को 10 से 11 बजे एडमिशन होगा और उसके बाद बच्चों को भेजा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी एज क्या है। जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, उनकी आयु 10 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो डेट कौन सी होगी जहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे बच्चे? वो डेट होगी 31 मार्च 2024 को। जो बच्चा 10 वर्ष से अधिक हो और 11 वर्ष से कम हो वही फॉर्म भर सकता है। नंबर 2, जो लड़कियां हैं उनके लिए 1 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। उनकी आयु 10 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष के बीच होनी चाहिए, वही लड़कियां यहाँ पर फॉर्म भर सकती हैं। रही बात परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके लिए YouTube पर जो हमारा आप चैनल देख रहे हैं, इसमें 300 से अधिक वीडियो अभी प्रेजेंट टाइम में पड़ी हुई हैं और आपको दिसंबर तक 100 वीडियो और यानी 400 वीडियो आपको मिलेंगी। फ्री ऑफ कास्ट तैयारी आप कर सकते हैं या फिर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ कर के भी तैयारी कर सकते हैं, जो कि आप अपने सामने दिए गए पोस्टर पर देख करके, हमारा एक ऐप भी है जिसका नाम है RNB स्टडी, उसे भी आप डाउनलोड करके, जिसमें सारे मॉडल पेपर्स आपको जो 2009 से अभी तक कैसे कैसे पेपर आए हैं उन सब के बारे में सब कुछ उसमें दिया गया है, तो आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी इसका कोर्स क्या होगा। इसका कोर्स होगा, एक तो हिंदी का पेपर कंपलसरी होगा। हिंदी में आपको ग्रामर और जो आपका पद्य है और गद्य है इस पर बेस्ड प्रश्न आएंगे। गणित के प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। गणित में जो कक्षा 5 का प्राइमरी का सिलेबस है लगभग उसी से ही आएगा, लेकिन इधर उधर हो सकता है, कई चैप्टर थोड़ा सा हाई भी इसमें पूछते हैं। दूसरा, इसमें अंग्रेजी का भी एक पेपर होगा जिसमें ग्रामर अथवा प्रोज अथवा पोएट्री यानी इनके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रही बात जीएस की, जीएस की 10 से लेकर के 25 प्रश्न के बीच पूछे जाते हैं, कभी 10 कभी 20 और कभी आपके 25 भी पूछे गए हैं। इसके अलावा इसमें एक शैक्षिक अभिरुचि का जो पेपर होगा, अभिरुचि का यानी जिसको आप लोग रीजनिंग कहते हो, इसका भी पेपर आपको देना रहेगा। तो कुल मिला के आप अपनी तैयारी अभी से कीजिए और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 100% अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो आपको परीक्षा में कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए पेपर्स के साथ, नए मॉडल पेपर के साथ।